नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में हिंदी भी ज़रूरी है और हिंदी क्वालिफाई करना ज़रूरी, नहीं तो आपका जो है सामान्य अध्ययन का कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हिंदी के वीडियो काफ़ी आपको कम मिल रहे होंगे। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। 100 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके मैं ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। नीचे यानी कि निर्देश क्या दिया हुआ है कि नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, प्रत्येक के नीचे 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का चयन करना। तो हमें मुहावरे का अर्थ सही बताना है। पहला लिखा है हुक्का भरना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बैठकर हुक्का पीना। बिल्कुल नहीं। हार मान लेना गलत है। ना समझना, ये भी गलत है। देखिए, हुक्का भरना का मतलब होता है सेवा करना। पहले कुछ लोग अमीर लोग होते थे, उनके यहाँ लोग हुक्का भरते थे, यानी कि उनकी सेवा करते थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आसमान में उड़ना। तो आसमान में उड़ना का मतलब होता है डींगे हाँकना, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है उससे कहते हैं कि वो बहुत आसमान में उड़ रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 100 प्रश्न है। जिस प्रश्न में विश्लेषण करने की ज़रूरत होगी उसको हम एनालिसिस भी करेंगे, और नहीं तो हम जो है थोड़ा सा तेज चलेंगे। तीसरा प्रश्न है अंग अंग ढीला होना। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ही आसान सा मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि बहुत थक जाना। जो व्यक्ति बहुत थक जाता है तो कहता है कि अंग अंग ढीला हो गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अंधा होना। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेम करना गलत है। मनमाना कार्य करना गलत है। मार्ग से भटक जाना गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंधा होने का मतलब होता है कि विवेक खो देना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 से 8 के लिए कि निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो देखिए, एक शब्द दिया है, उसके जो है 3 सही होंगे, एक शब्द सही नहीं है, उसी को हमें पहचानना है। तो देखिए, सही अर्थ कौन सा नहीं। सूर्य मतलब होता है सूर्य, आप जानते हैं। रवि बिल्कुल सही शब्द है सूर्य का, यानी कि इसके अलावा दिनकर भी सूर्य का ही अर्थ होता है। भास्कर पर जो है सूर्य का ही अर्थ है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रह है यह सूर्य का अर्थ नहीं है। तो आप याद रखिए, पर्यायवाची की तरह समझ लीजिए। सेम ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है। तो रवि हो गया, दिनकर हो गया, भास्कर हो गया, भानु हो गया, ये सभी जो है सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, ग्रह जो है नहीं है। छठा प्रश्न है पुष्प का अर्थ कौन सा है, कौन सा नहीं, आपको ये पहचाना। देखिए, फूल पुष्प का पर्यायवाची है, कुसुम जो है पुष्प का पर्यायवाची है, और पुष्प भी जो है पुष्प का पर्यायवाची है। किंतु जो फल है, ऑप्शन नंबर सी, फल जो है यह पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न में आग दिया है। तो अग्नि, दहन और पावक, ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं, आग के पर्यायवाची हैं। गगन यहाँ पर जो है ये आग का पर्यायवाची नहीं, बल्कि गगन का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कमल का सही अर्थ कौन सा नहीं है। देखिए, अम्बुज, देखिए ज लगा है तो इसका मतलब जल में जन्म लेने वाला। अम्बुज मतलब जल में जन्म लेने वाला कमल होता है। सरोज मतलब भी मतलब जन्म लेने वाला कमल, और जल में जन्म लेने वाला भी कमल होता है। शारदा जो यहाँ पर है ये कमल का पर्यायवाची, यानी कमल का अर्थ नहीं, बल्कि सरस्वती माता का जो है पर्यायवाची होता है शारदा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है बात शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो देखिए, बात का जो बहुवचन होता है वो होता है बातें। क्या हो जाएगा? बात का बातें। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, आपके ऑफिशियल सिलेबस में लिखा है कि विसर्ग संधि प्रमुख रूप से पूछा जाएगा, तो आप विसर्ग संधि एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा संधि एक बार जरूर पढ़िएगा। तो आशीर्वाद का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा आसीह प्लस वाद। क्या हो जाएगा? आसीह प्लस वाद, ये जो है हमारा सही संधि विच्छेद होगा आशीर्वाद का। तो आसी प्लस वाद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी संधि कौन सी है? तो यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। 11वां प्रश्न है गणेश में गढ़ प्लस ईस में कौन सी संधि है। तो गढ़ प्लस ईस का जब हम संधि विच्छेद यानी कि संधि करेंगे तो क्या आएगा? गणेश। और मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जहाँ पर भी ए की मात्रा आए या फिर जहाँ पर भी ओ की मात्रा आए वहाँ पर हमेशा गुण संधि होगा। तो गणेश में ए की मात्रा आ रही है तो यहाँ पर हमारी संधि कौन सी होगी? गुण संधि। ये संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है। और जहाँ पर भी ए आए, जैसे कि ए, और जहाँ पर भी ओ आए, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। ये आप याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है जटिल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो जटिल का विलोम होगा सरल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जटिल का विलोम हो जाएगा विपरीतार्थक सरल। 12वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 13वां नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो नदी का बहुवचन रूप हो जाएगा नदियाँ। अब देखिए, नदियाँ सी में गलत लिखा है, नदियों ये नहीं होगा, नदियाँ जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 14वां निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। देखिए,
क्रिया विशेषण क्या होता है? जो कि क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्योदय नहीं है, नीला नहीं है, विगत नहीं है। धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है जो कि क्रिया की विशेषता बताता है। देखिए जैसे कि धीरे धीरे हवा चलती है, क्या हवा धीरे धीरे चलती है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर धीरे धीरे जो यहाँ पर विशेषण क्रिया विशेषण हो जाएगा। 15वां प्रश्न है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अव्यय जो है 5 प्रकार के होते हैं। इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। 16वां प्रश्न है निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? तो देखिए जो समास चारों आपके हैं, पहले कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। ये समास इतने होते हैं 6 प्रकार के, 6 पढ़ लीजिएगा। देखिए कर्मधारय समास किसमें है? माता पिता की बात करें तो माता पिता का अगर हम क्या करेंगे समास का विग्रह, तो माता और पिता, और जहाँ पर भी और का लोप हो जाए वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो माता और पिता में द्वंद्व समास, सुख और दुख, राजा और प्रजा, दिन और रात, इन सब में द्वंद्व समास हो जाएगा। चतुर्युगम में क्या हो जाएगा, देखिए 4 युगों का समूह यहाँ पर हमारा हो जाएगा द्विगु समास, जहाँ पर संख्यावाचक शब्द आता है और समूह का बोध होता है, तो द्विगु समास हो जाएगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है? यानी कि चक्र है जिसके पाड़ी में, पाड़ी मतलब हाथ, तो जिसके हाथों में चक्र है, यानी कि सुदर्शनधारी भगवान कृष्ण भी कह सकते हैं आप, या फिर चक्रधारी भगवान विष्णु, क्योंकि उनके हाथ में चक्रधारी रहते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बचा क्या, नीलोत्पलम जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है? तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, इंद्रियों को जीतने वाला। जब भी कोई पहला पद या दूसरा पद के अलावा कोई तीसरा अर्थ आता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, तो जितेंद्रिय क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18-19 में क्या करना है कि प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं आप प्रातः काल के समय घूमने गया था, बिल्कुल गलत है। उसे एक मोतियों की माला दे दो, ये कुछ ठीक लग रहा है। सी देखिए क्या है, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, बिल्कुल गलत है। मैं रात भर जागता रहा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला है 19वां, मैंने तो गलत काम किया ही नहीं, ये गलत है। मुझको तो काम कर आज ही समाप्त करना ही पड़ेगा, ये भी गलत है। धूम्रपान करना निषेध, ये भी गलत है। सही क्या हो जाएगा, कृपया दरवाजा बंद कर दें, बिल्कुल सही है वाक्य। अब देखिए क्या है, नीचे गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर देना है। गद्यांश वाले प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं निश्चित तौर पर। तो गद्यांश पहले पढ़ना है, संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है, और प्रत्येक विरूप वस्तु उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को छिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती, और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर की एकत्र कर लेने का वह परिणाम अवश्यंभावी है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ है। आगे क्या लिखा है, संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुनकर ऐसे ब्यौरेवार प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे यथार्थ के अकेले सुख को पक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। अभी आपका गद्यांश से परीक्षा में पढ़ने के लिए आपको समय मिलेगा। अब देखिए पहला प्रश्न इसमें से क्या बनता है कि सुंदर वह है जो क्या करता है, सामंजस्य करता है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, सुंदर वह जो सामंजस्य करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे क्या, देखिए सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे जीवन का स्पर्श मिलता है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 22वां प्रश्न है कि सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला जो होता है वही जो है वह दंडनीय व्यक्ति हो जाएगा, सी। अगला है 23वां, नरक गढ़ा जाने लगा, इसका अभिप्राय क्या है? तो नरक गढ़ा जाने लगा, इसका अभिप्राय हो जाएगा कि दुखमय बनाया जाने लगा, दुखमय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला है उपर्युक्त गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया जा रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि यथार्थ के एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति जो है सतर्क किया जा रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 से लेकर 28 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप दिए गए हैं, अतः शुद्ध रूप का चयन करना है। तो देखिए इसमें वाक्य एक ही है, कुछ शुद्ध है कुछ अशुद्ध है, तो आपको चयन करना है कि सही कौन सा है। तो देखिए बच्चे छत में खेल रहे थे, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर में का प्रयोग नहीं होगा। बच्चे छत के ऊपर खेल रहे थे, ये भी जो है यहाँ पर के का अतिरिक्त प्रयोग किया गया है। अगला है बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बिल्कुल सही है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। तो 25 नंबर का सी जो है वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। अगला है 26वां,
नरेश बहुत चालाक है, नरेश बड़ा चालाक है, नरेश चालाक बड़ा है, नरेश बड़ा है, देखिए चालाक बड़ा है नरेश, तीनों गलत हैं, बी सी डी। सही हो जाएगा ए, नरेश बहुत चालाक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है, ऐसे वाक्य आप पढ़कर आसानी से पता कर सकते हैं कि सही है या गलत है, आप 2-4 बार पढ़िएगा। 27वां प्रश्न लिखा हुआ है कि मेरी आत्मा पवित्र है, सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है। मेरा आत्मा पवित्र है, गलत है, यहाँ पर मेरा नहीं होगा। मेरे आत्मा पवित्र है, मेरे नहीं होगा। आत्मा मेरी पवित्र है, ये भी गलत है। तो पहला ही वाक्य सही कि मेरी आत्मा पवित्र है, ये ऑप्शन सही है। 28वां प्रश्न है, हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। देखिए, परस्पर और एक दूसरे, इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ कभी नहीं होता है, तो आप याद रखिएगा, परस्पर और एक दूसरे का प्रयोग साथ में नहीं होगा। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। सहायता करना चाहिए गलत है, करना चाहिए गलत है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, खाली स्थान भरना है। पहले लिखा कि राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, बान के लिए, शान के लिए या फिर दान के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही कौन सा आ रहा है कि राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, तो यहाँ पर आन के लिए जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। 30वां प्रश्न है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के जीवंत उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है या फिर अनुपम उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा कि जो खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के जीवंत उदाहरण हैं, क्या हो जाएंगे, जीवंत उदाहरण, बिल्कुल सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, उसने कोशिश तो काफ़ी की बल्कि सफल न हुआ, गलत है। यदि सफल न हुआ गलत है, एवं सफल न हुआ गलत है, किंतु सफल न हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने कोशिश तो काफ़ी की किंतु सफल न हुआ। 32वां प्रश्न है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। ये आपने सुना भी होगा दोहा, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, ऑप्शन नंबर बी कटुक यहाँ पर सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, एक बाण प्राण ले सकता है तो अंगुलियों का कोमल स्पर्श जिंदगी भी दे सकता है, बिल्कुल सही हो जाएगा कि अंगुलियों का कोमल स्पर्श जिंदगी भी दे सकता है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निर्देश क्या लिखा हुआ है कि दिए गए अनुच्छेद में पहले और अंतिम वाक्यों को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में अ ब सद या फिर यर लवज जो है बांट दिया गया है। तो ये 4 वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इन्हें जो है सही क्रम में लगाना है। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, आपको वाक्य पढ़ना है। लिखा है कि छात्रावास नवीन वृक्ष की वह कोमल। अब कोमल के बारे में यहाँ पे कोमल के बाद क्या आ सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से अगर आप सोचेंगे तो आपका जो है सही आ जाएगा। तो देखिए, छात्रावास नवीन वृक्ष की वह कोमल और मृदु शाखा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर हम पहले वह लिख लेते हैं कि कोमल और मृदु शाखा है। इसके बाद क्या हो सकता है कि जिसे अपनी मनचाही अवस्था में सरलता से, तो यहाँ पर र हो जाएगा। उसके बाद सरलता से और एक बार जिधर सरलता से मोड़ा जा सकता है, सही आना चाहिए कि छात्रावास नवीन वृक्ष की वह कोमल और मृदु शाखा है जिसे अपनी मनचाही व्यवस्था में सरलता से मोड़ा जा सकता है, यानी कि यह आ जाएगा। उसके बाद बचता है ल, मोड़ा जा सकता है और एक बार जिधर आप मोड़ देंगे जीवन भर उधर ही रहेंगी। तो व र य के बाद आ जाएगा ल, तो सही क्या हो जाएगा, व र य ल, व र य ल, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि वह राष्ट्रभाषा जो सार्वजनिक हो। अब देखिए इसमें भी आपको पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वह भाषा जो सार्वजनिक हो अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा बोली और समझी जा सके। तो देखिए हमारा पहले य आ गया और उसके बाद ल आ गया, अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा बोली और समझी जा सके। य और ल आ गया। तो ऑप्शन में देखिए य और ल कहाँ कहाँ है, तो य और ल ये इसमें से है, तो यही हमारा सही होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, आप ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि य ल र व। देखिए अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा बोली और समझी जा सके और राजनीतिक कार्यों में जिसका प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ उसे संविधान द्वारा स्वीकृत प्राप्त हो, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, देखिए 37वां प्रश्न क्या है, यह वक्त उन बातों का नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप पहचानिएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यह वक्त उन बातों का नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि यह वक्त उन बातों का नहीं डॉक्टर, हमें ज़िंदगी को बचाना है, यह हमारा पेशा है, फ़र्ज़ है।
एटम की शक्ति से हार कर क्या हम इंसान और इंसानियत को मरते हुए देखते रहेंगे? तो ये हमारा सही क्रम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आता है कि यह वक्त उन बातों का नहीं, डॉक्टर को संबोधित करके कोई बोल रहा है, तो पहले ल आता है, तो सबसे पहले हम ल लिख लेते हैं। तो ल सिर्फ आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो आप एक लाइन देख के भी डी को सही कर सकते हैं। तो इसके बाद आप जो सभी को मिला लेंगे। 37वां प्रश्न है, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर, अब देखिए प्रत्येक स्थली पर रक्षा के लिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। देखिए मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ, तो हमारा सबसे पहले क्या आ गया, वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ। वहाँ आया है तो वहाँ के बाद जहाँ वाला सेंटेंस आना चाहिए। तो वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ जहाँ देवियों ने अपने सतीत्व का, यानी कि फिर आ जाएगा सतीत्व का, उसके बाद क्या आ जाएगा, रक्षा के लिए प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए। फिर हमारा क्या आ गया, ल आ गया। फिर बचता है यह, तो हमारा यह हो जाएगा। यहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण की और शत्रुता का मानवर्धन किया। तो व र ल य, व र ल य, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा 37वें प्रश्न का सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, घड़ी के जब तक सब पुर्जे दुरुस्त हैं, देखिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो घड़ी के जब तक सब पुर्जे दुरुस्त हैं और ठीक ठीक लगे हुए हैं, तो र हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक ठीक लगे हुए हैं, तभी तक उसमें खट खट, यह भी सही आ रहा है, तभी तक उसमें खट खट टन टन आवाज़ आ रही है, हमारे यहाँ पर ल हो जाएगा। जहाँ उसके पुर्जों का लगाव बिगड़ा वहीं न उसकी गति है और न शब्द है, तो हमारा र य ल व, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। 39वां प्रश्न है कि अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो जो अवधी भाषा, इसका आविर्भाव जो है ईसवी सन की 10वीं शताब्दी जो है माना जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधी भाषा में रामचरितमानस नामक जो है प्रसिद्ध जो है महाकाव्य तुलसीदास के द्वारा जो है लिखा गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। 40वां प्रश्न है कि पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया रचना है, जो कि अवधी भाषा में ही लिखा गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर अवधी जो है सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की कृति है और यह जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा कि इनकी जो विकास हुआ है वो मागधी से हुआ है। किससे? मागधी से हुआ है। अपभ्रंश जो है मागधी, इस अपभ्रंश से हुआ है मागधी से, डी सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है? तो पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती की बात करें तो जो है सौरसेनी अपभ्रंश से निकलती है। किससे? सौरसेनी से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए निर्देश क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक शब्द के 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 पर्यायवाची हैं और 1 शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं उसका चयन करना है आपको। तो देखिए अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है, सुधा होता है, अमी होता है, अम्बुज नहीं होता है, क्योंकि अम्बुज किसका पर्यायवाची है? अम्बु मतलब जल, जन्म लेने वाला कमल, अम्बुज जो है कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ भी है, धनंजन भी है, भारत भी है। जनार्दन जो है भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला है अवज्ञा, अवज्ञा मतलब अनादर होता है, अपमान होता है, तिरस्कार होता है, लेकिन आज्ञा नहीं होता है। तो जो नहीं है वही आपको पहचाना, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अश्रु, अश्रु मतलब आंसू होता है, चक्षु जल होता है, नेत्रांबु होता है, लेकिन आंसू गैस नहीं होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार अश्व का देखिए तुरग होता है, सैंधव होता है, कुंजर नहीं होता है, कुंजर जो है हाथी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है 49 से 54 के लिए, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के साथ 4 विलोमार्थक दिए गए हैं, इनमें से एक ही विकल्प सही है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। एक सही है उसी का चयन करिए। देखिए सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय, सृष्टि मतलब विलोम, सृष्टि का विलोम प्रलय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयोजन का विलोम क्या हो जाएगा? तो आयोजन का विलोम हो जाएगा वियोजन, सी सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, मृदुल, मृदुल का विलोम क्या होगा? मृदुल का विलोम हो जाएगा कठोर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से तिमिर मतलब क्या होता है? तिमिर मतलब अंधकार होता है, तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? 52 नंबर का प्रकाश, अंधकार का विलोम प्रकाश। 53 नंबर प्रश्न है, अर्जन, अर्जन मतलब होता है कमाना, व्यय मतलब होता है खर्च करना, तो अर्जन का व्यय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 54, लघिमा का हो जाएगा महिमा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश में से अनेक शब्दों के लिए जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही है, उसी का चयन करना है। तो पहला क्या है, बिना पलक गिराए
को क्या कहते हैं, यानी कि बिना पलक झपकाए कोई कार्य करना, उसको बोलते हैं निर्निमेष। क्या बोलते हैं? निर्निमेष। इस प्रकार से लिखा जाता है, निर्निमेष। देखिए कैसे लिखते हैं, निर्निमेष कहते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं निर्निमेष। तो इसमें देखिए किसी भी विकल्प में इस प्रकार से निर्निमेष नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाए? कोई नहीं। निर्निमेष होता है कि बिना पलक झपकाए हुए। अगला है, जिसे पार करना कठिन हो उसे हम कहते हैं दुर्गम। जिससे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम, और जिसे पार ही न किया जा सके उसे कहते हैं अगम। यहाँ पर दोनों याद रखिएगा। अगला है, उचित से कम मूल्य लगाना क्या होता है? उचित से कम मूल्य लगाना मतलब होता है अवमूल्यन करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। वाचाल कहते हैं जो अधिक बोलता है। जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी, जो कम बोलता है उसे मितभाषी। मितभाषी मतलब जो कम बोलता है, वाचाल मतलब जो अधिक बोलता है, ये दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, 59 नंबर, जिसका वर्णन वचन द्वारा न हो सके उसे क्या कहते हैं? देखिए अनिर्वचनीय तो होता है, लेकिन इसमें से सही लिखा कौन सा है? क्योंकि अनिर्वचनीय तो होता है, इसमें सी गलत है, डी गलत है, बी गलत है। अनिर्वचनीय जो है हमारा 59 नंबर का ये जो है सही लिखा हुआ है। 60 नंबर प्रश्न है, रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है? तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? रेल का भाड़ा। क्या हो जाएगा? रेल का भाड़ा। विग्रह जरूर करिए समास देखते ही। तो का मतलब हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, संबंध में काकी की आता है, तो रेल का भाड़ा हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, आजन्म शब्द का समास क्या होगा? तो देखिए आ जो है यहाँ पर एक अव्यय की तरह लगा हुआ है, जैसे कि आ हो जाए, प्रति हो जाए, तो ये सभी हमारे अव्ययी भाव समास में आएंगे। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अधिकतर टॉपिक जो है अब क्लियर हो रहे होंगे और एग्जाम में जो है आपका कॉन्फिडेंस भी जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? तो देखिए जो पंचानन है, पंच प्लस आनन, क्या हो जाएगा? पंच प्लस आनन, ये इसमें दीर्घ संधि भी है। और पंचानन में क्या हो जाएगा? 5 आननों का समूह, यानी कि पंचानन हमारा द्विगु समास भी हो जाएगा। तो पंचानन समास भी है और संधि भी है। अब देखिए अनुच्छेद में कुछ जगह खाली दिया हुआ है, इन्हीं खाली विकल्पों को आपको भरना है। देखिए पहला क्या है, आज प्राकृतिक संतुलन नष्ट किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। प्रकृति की चिंता करने वाले अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण, अब दृष्टिकोण कैसा है आप देखिए। 64 नंबर प्रश्न का क्या होगा? दृष्टिकोण प्रगतिवादी है, अध्यात्मवादी है, समझौतावादी है, फिर उपयोगवादी। तो जो दृष्टिकोण आजकल लोगों का है वो उपयोगितावादी है, यानी कि उपयोग करने का सिर्फ सोचते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 64 का। 65 के लिए क्या है, उन्हें प्रकृति की चिंता केवल इसलिए है कि क्या दूषित होने से लोगों के सामान्य स्वास्थ्य पर संकट के बादल छा जाएंगे। तो 65 नंबर का हो जाएगा कि यहाँ पर पर्यावरण सही होना चाहिए। पर्यावरण का प्रदूषण होने से देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि पर्यावरण दूषित होने से लोगों के सामान्य स्वास्थ्य पर संकट के बादल छा जाएंगे। बादल तो आप अपने मन से भी लगा सकते हैं कि संकट के बादल छा जाएंगे। 66 नंबर में देखिए ऑप्शन कोई है, बिल्कुल है, संकट के बादल छा जाएंगे हमारा सही हो जाएगा। 67 नंबर पे आएंगे तो लिखा कि बीमारियां बढ़ रही हैं, विषैले, यहाँ पर क्या विषैले गैस निरंतर फैल रहे हैं, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 67 में क्या है, विषैले जीवाणु जो है निरंतर फैल रहे हैं। क्या हो जाएगा? विषैले जीवाणु निरंतर फैल रहे हैं। 68 नंबर पे क्या हो जाएगा? अधिकांश लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पे होना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता 68 नंबर में देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल सही हो जाएगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है लोगों की कम हो रही है। आगे लिखा है 69 नंबर में कि कतिपय लोग किस प्रकार के साधनों के घटते 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 चले जाने के कारण अत्यधिक चिंतित हैं। तो 69 नंबर में ऑप्शन देखते हैं, प्राकृतिक जो साधन है कम हो रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक जो है प्राकृतिक साधनों के घटते चले जाने को लेकर जो है अत्यधिक चिंतित हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ने मिट्टी की उत्पादकता नष्ट कर दी। किसने मिट्टी की उत्पादकता नष्ट की है? 70 नंबर में। तो रसायनों ने जो है मिट्टी की उत्पादकता नष्ट कर दी है। 70 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? सी जो है, रसायनों ने मिट्टी की उत्पादकता नष्ट कर दी है, बिल्कुल सही। वनों के किससे, वनों के डैश से पानी का अकाल पैदा हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 71 नंबर में, वनों 72 नंबर में वनों के छटने से कटने से, तो वनों के कटने से हो जाएगा। वनों के कटने से जो है पानी का संकट पैदा हो रहा है। ये आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, तो एक ही पेपर में आपको साफ साफ दिखेगा, ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। तो वनों के कटने से जो है पानी का अकाल पैदा हो रहा है। वातावरण में क्या बढ़ता जा रहा है? 72 नंबर में देखिएगा, वातावरण में क्या बढ़ता जा रहा है? वातावरण में जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? वातावरण में संताप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 73 पे क्या हो जाएगा कि बढ़ते प्रदूषण ने ओजोन के सामने क्या पैदा कर दिया है। तो 73 नंबर में देखिए
संकट पैदा कर दिया। 73 नंबर पे क्या होना चाहिए हमारा, संकट पैदा कर दिया कि बढ़ते ओजोन परत के कारण जो है लोगों के सामने संकट पैदा हो गया, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, उपसर्ग का चयन करना है। अगले प्रश्न में देखिए, उपसर्ग का चयन करना, तो अचल में कौन सा उपसर्ग है, अ उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग सबके पहले लगता है, अभियान में अभी उपसर्ग है तो अभी उपसर्ग हो जाएगा। 74 में भी ए, 75 में भी ए। आगे क्या लिखा है कि प्रत्यय के लिए 4 दिए गए हैं, इनमें से प्रत्यय चुनना, तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, तो पावक में क्या हो जाएगा, पावक में अक हो जाएगा, लेखक में भी अक हो जाएगा। तो 76 में ए, 77 में डी, पाव अक, पो अक, लेख अक। अगला है तत्सम शब्द का चयन करना। 4 शब्द में एक तत्सम है, बाकी सब जो है तद्भव दिए हैं। तो दिए तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान। अंग रखा गलत है, अंग रक्षक गलत है, अंग ये भी गलत है, अंग रक्षक जो है बिल्कुल सही तत्सम शब्द हो जाएगा। एक अगला है अंगीठी गलत है, अंगूठी गलत है, ये गलत है। अग्निष्ठिका जो है बिल्कुल सही तत्सम शब्द हो जाएगा। अगले में जो है 80 81 में तद्भव शब्द का चयन करना, यानी कि जो संस्कृत से विकृत होकर आते हैं। तो विकृत होकर कौन आया, अचरज हो जाएगा यहाँ पर। इसमें क्या हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप पहचान सकते हैं, जो कि गाँव की भाषा में होता है। 82 नंबर है कि काव्य में कितने रस माने गए, तो काव्य में जो है काव्य में 9 रस माने गए। कितने, 9 रस माने गए हैं। अगला है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं, तो रसोत्पत्ति में आश्रय की जो चेष्टाएं होती है उसे अनुभाव कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है चौपैया या फिर चतुष्पदी में कितनी मात्राएं होते हैं, तो चौपैया या फिर चतुष्पदी में जो है 30 मात्राएं होते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अलंकार पहचानना है आपको 86 87 में कि संगति सुमति न पावई, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हींग न होए सुगंध। इसमें कौन सा अलंकार, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परिभाषा आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। इसमें भी जो है हमारा दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। सी। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए प्रश्न में गद्यांश दिए गए हैं, प्रत्येक गद्यांश के रचनाकार के लिए 4 नाम दिए गए हैं। इनमें से कोई एक नाम सही है, सही का नाम आपको पहचानना है। पहला दिया है कि जाको राखे बसाइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो इसमें इसके लेखक कौन है, हो जाएंगे रचयिता कबीरदास जी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुरै 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धका दरकार। ये भी किसका है, ये भी जो है कबीरदास का ही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है, तो देखिए सु नाम का कोई भी दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है, बल्कि री है, ए है, स है। स पर हम ऊ की मात्रा लगा दें तो ये शब्द अलग बन जाएगा, लेकिन ये कोई वास्तविक स्वर ऐसे नहीं होता है। अगला है 91, वर्णमाला में कुल वर्डों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी हमारी 48। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन से वर्ड की बात हो रही है, किसको लेकर बात हो रही है, किसको छोड़कर बात हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा विवाद हो सकता है, लेकिन डी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना। देखिए अलंकार में क्या हो जाएगा, बी गलत है, डी बिल्कुल सही लग रहा है 92 नंबर में। तो डी जो है अलंकार बिल्कुल सही लिखा है। इसी के आधार पर देख क्या लिखा है, अक्षौहिणी, इसमें क्या सही हो जाएगा, तो अक्षौहिणी जो है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अतिशयोक्ति कौन सा सही है, अतिशयोक्ति में हमारा बी सही हो जाएगा। अतिश पूरा लिखते हैं, अतिशयोक्ति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि इसमें आपको निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, जिसमें से प्रयुक्त संधि के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो संधि का आप पहचान करना है। तो नीरस में कौन सी संधि हो जाएगी, निह प्लस रस। नीरस का अगर हम विच्छेद करते हैं तो आता है कि निह प्लस रस, तो जहाँ पर भी विसर्ग आया हमारा विसर्ग संधि हो गया। निश्च में क्या हो जाएगा, निह प्लस छ, ये भी क्या हो जाएगा, निह प्लस छ, ये भी हमारा विसर्ग संधि हो गया। अंतःकरण साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर विसर्ग संधि है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समानार्थक शब्द लिखना है। मीमांसा का समानार्थक क्या हो जाएगा, देखिए मीमांसा का मतलब होता है विवेचना करना, विश्लेषण करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 99 और 100 में कि प्रश्नों के किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है, तो आदर, सम्मान और सत्कार एक ही प्रकार का शब्द है, सहानुभूति यहाँ पर जो है भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से देह, काया और शरीर एक ही शब्द है, एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, पेट जो है यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में भी हमने कुल मिलाकर हिंदी के 100 प्रश्न डिस्कस किए। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इससे पहले वीडियो के बाद आपको हिंदी में अधिकतर टॉपिक जो है क्लियर हो रहे होंगे। और अभी भी अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप उसको किसी भी किताब से आप उस टॉपिक को पढ़िए, किसी भी सर्च करके पढ़िए, क्योंकि हिंदी में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो हिंदी को आप हल्के मत लीजिएगा, आसानी से जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे 1-2 घंटे पढ़ने के बाद भी। तो हिंदी का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी भी दोस्तों एक शिकायत आपसे कि अभी भी 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम काम अच्छा कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है। वीडियो को जरूर शेयर करिए।
कोई भी अगर आपके पास सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।